नमस्ते। अगर कोई iOS ऐप बना रहा है तो एक सवाल सबसे पहले सामने आता है, एक बहुत ही जरूरी सवाल कि ऐप का यूजर इंटरफेस मतलब जो स्क्रीन पर दिखता है उससे बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, हर डेवलपर को अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही ये तय करना पड़ता है। तो सवाल ये है कि रास्ता कौन सा चुनें। क्या हम स्टोरी बोर्ड का इस्तेमाल करें, मतलब एक विजुअल तरीका, या फिर XIBs का रास्ता लें जो अलग अलग छोटे छोटे कंपोनेंट्स के लिए बने हैं, या फिर सब कुछ छोड़कर पूरी तरह से कोड पर ही भरोसा करें जिसे हम प्रोग्रामेटिक UI कहते हैं। और देखिए, ये सिर्फ पसंद नापसंद की बात नहीं है कि मुझे ये अच्छा लगता है, नहीं, ये एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चरल फैसला है। इससे तय होता है कि भविष्य में ऐप को बड़ा करना यानी स्केल करना कितना आसान या मुश्किल होगा, उसे मेंटेन करना कैसा रहेगा, और सबसे जरूरी बात, टीम के साथ काम करना कितना आसान होगा। सोच कर देखिए, अगर कोई ऐप रातों रात वायरल हो जाए तो क्या चुना हुआ तरीका उसे संभालने में मदद करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। तो ठीक है, चलिए इस दुविधा को सुलझाते हैं। एक एक करके इन तीनों तरीकों को समझते हैं, देखते हैं कि कौन सा तरीका किस सिचुएशन में सबसे बेस्ट बैठता है। तो शुरुआत करते हैं स्टोरी बोर्ड से। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बिल्डिंग का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट हो या फिर पूरे शहर का नक्शा जो एक ही जगह पर सब कुछ दिखा देता है। ये ऐप का एक विजुअल ओवरव्यू देता है। तो होता क्या है, स्टोरी बोर्ड बेसिकली एक सिंगल विजुअल फाइल होती है। इसी एक फाइल के अंदर ऐप की सारी स्क्रीन्स मतलब व्यू कंट्रोलर्स और उनके बीच के कनेक्शंस जिन्हें सेगवे कहते हैं, सब दिख जाते हैं। मतलब एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर कैसे जाएंगे, ये रास्ते भी साफ नजर आते हैं। इससे पूरे ऐप का फ्लो एक नज़र में समझना बहुत ही आसान हो जाता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, इसके फायदे और नुकसान। फायदा तो ये है कि ड्रैग एंड ड्रॉप की वजह से शुरुआती ऐप बनाना मतलब प्रोटोटाइपिंग करना बहुत तेज हो जाता है, फटाफट स्क्रीन बन जाती हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। जब एक टीम में कई लोग एक ही स्टोरी बोर्ड फाइल पर काम करते हैं ना, तो उनके कोड को आपस में मिलाना, जिसे हम गिट मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, एक बुरे सपने जैसा हो जाता है। और ये सच में एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। चलिए अब दूसरे ऑप्शन पर आते हैं, XIBs या जिब्स। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है लेगो के ब्लॉक्स। जैसे लेगो के छोटे छोटे टुकड़े होते ना जिन्हें जोड़कर कुछ भी बना सकते हैं, वैसे ही ये UI के छोटे छोटे पहले से बने हुए हिस्से होते हैं। इन्हें जब जहां जरूरत हो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये स्टोरी बोर्ड से बिल्कुल अलग है। स्टोरी बोर्ड में पूरा ऐप एक साथ दिखता है, लेकिन XIBs का फोकस पूरे ऐप पर नहीं होता। नहीं, इनका फोकस होता है एक सिंगल चीज पर, एक ऐसा कंपोनेंट जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके, जैसे कोई खास तरह का बटन या लिस्ट में दिखने वाली एक सेल या कोई पॉपअप विंडो। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? रीयूजेबिलिटी, मतलब एक कंपोनेंट बनाया और उसे पूरे ऐप में कहीं भी इस्तेमाल कर लिया। इससे UI फाइलें भी छोटी और साफ सुथरी रहती हैं और टीम में काम करना भी आसान हो जाता है। लेकिन हाँ, एक कमी है, स्क्रीन्स के बीच का नेविगेशन, मतलब एक स्क्रीन से दूसरी पर कैसे जाना है, ये सब काम आपको कोड में खुद करना पड़ता है। वो विजुअल तरीका यहाँ नहीं मिलता। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी कंटेंडर पर, प्रोग्रामेटिक UI। इसे ऐसे समझिए जैसे आप कच्ची सामग्री से कुछ बना रहे हों। लकड़ी, स्टील, सीमेंट, सब कुछ आपके हाथ में है। मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल। इस अप्रोच में कोई विजुअल एडिटर नहीं, कोई ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं, कुछ भी नहीं। सब कुछ A to Z सीधे स्विफ्ट कोड में लिखा जाता है। हर बटन, हर लेबल, हर स्क्रीन, सब कोड से बनता है। इससे डेवलपर को जाहिर है पूरा कंट्रोल मिलता है, लेकिन साथ ही पूरी जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर आ जाती है। तो फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा स्केलेबिलिटी। ऐप को कितना भी बड़ा बनाया जा सकता है, टेस्टिंग बहुत आसान हो जाती है, और वो जो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स का सिरदर्द था ना, वो यहाँ होता ही नहीं। इसीलिए ये बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट माना जाता है। लेकिन इसमें शुरुआत धीमी होती है, काफी सारा कोड बार बार लिखना पड़ता है, जिसे हम टेक की दुनिया में बॉयलरप्लेट कोड कहते हैं। ओके, तो अब हमने तीनों को अलग अलग समझ लिया है। अब चलिए इन तीनों को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि ये फैसला करना आसान हो जाए कि किस प्रोजेक्ट के लिए क्या सही है। ये स्लाइड समझिए पूरे डिस्कशन का निचोड़ है, एकदम साफ साफ।
अगर छोटा ऐप बनाना है या जल्दी से कोई प्रोटोटाइप तैयार करना है जहां स्पीड ही सब कुछ है, तो स्टोरी बोर्ड्स बेस्ट हैं। अगर ऐप में ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो बार बार इस्तेमाल होने हैं और टीम में काम हो रहा है, तो XIBs का कोई मुकाबला नहीं। और अगर कोई बड़ा, कॉम्प्लेक्स, लंबे समय तक चलने वाला ऐप बन रहा है जहां कंट्रोल और मेंटेनेंस सबसे ज़रूरी है, तो प्रोग्रामैटिक UI ही सही रास्ता है। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात क्या है? यही कि कोई एक जादुई जवाब नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एक तरीका हमेशा सबसे अच्छा होता है। नहीं, हर प्रोजेक्ट के लिए एक सही जवाब होता है। और वो जवाब इस पर निर्भर करता है कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, टीम कैसी है और भविष्य की प्लानिंग क्या है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, भविष्य क्या होगा? अब स्विफ्ट UI जैसे नए डिक्लेरेटिव टूल्स आ रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या इन तीनों में से कोई एक तरीका बाकियों को पीछे छोड़ देगा और राज करेगा? या फिर ये तीनों हमेशा अपनी अपनी जगह बनाए रखेंगे अलग अलग ज़रूरतों के लिए? ये सोचने वाली बात है।